नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज इस वीडियो में आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। 3 तस्वीरों से 3 खबरें बताएंगे, लेकिन ये 3 खबरें शायद ही कोई आप तक लेकर आएगा, क्योंकि चुनावों के नतीजों और चुनावों के समय व्यूज बटोरने की होड़ में आपसे असल खबर नहीं दिखाई जाती है ना, अब तक वो खबरें पहुंचती है। तो यही चुनाव के माहौल में हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं 3 ऐसी खबरें जो सरकार से सवाल पूछती है, सरकार को आईना दिखाती है और सरकार की हकीकत को सबके सामने लेकर आती है। तो कौन सी खबरें हैं जो चुनावों के समय में व्यूज बटोरने में नाकामयाब हो गई, लेकिन सरकार की पोल खोलने में जो है ये कामयाब हो गई। खबर देखिए, सबसे पहले लिखा है महंगाई मैन मोदी। सब्जी और कीमत, मटर 300 रुपए केजी, हरी धनिया 200 रुपए केजी, हरी मिर्च 150 रुपए केजी, शिमला मिर्च 150 रुपए केजी, बीन्स 150 रुपए केजी, टमाटर 120 रुपए केजी, फूल गोभी 120 रुपए केजी, प्याज 80 रुपए प्रति केजी और पालक 80 रुपए प्रति केजी। ये महंगाई मैन मोदी ये दर्शाते हैं कि देश को महंगाई में झोंक कर खुद चुनावों में आनंद लिया जा रहा है। खुद लोगों को महंगाई के सामने धकेल कर खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की जा रही है। हरियाणा जीत लिया है, संभवतः कुछ अन्य राज्य भी जीत जाए, लेकिन क्या सत्ता पाना ही सब कुछ है? यह लोकतंत्र और चुनाव का असल मतलब सत्ता जीत कर लोगों के लिए, लोगों के टैक्स के पैसों से लोगों का भला करना है? क्या केवल सीट पर काबिज होना, कुर्सी जीत लेना, यही राजनेताओं का अंतिम मकसद हो चला है? या असल में एक राजनेता का असल मतलब ही यही होता है कि वो जनता के लिए काम करे? और ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यकाल में महंगाई पर रोक नहीं लगा पाई मोदी सरकार, या यूं कहूं महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाई बढ़ती महंगाई को। तो ऐसे में आम जनता के लिए तो परेशानी ही बढ़ती महंगाई है। तो चुनावों में जीत कर भी अगर आप जनता की मुसीबतों को नहीं ठीक कर रहे हैं, तो फिर ये तो आपके भ्रष्टाचार का प्रमाण है। भ्रष्टाचार का जिक्र हुआ है, तो भ्रष्टाचार के संदर्भ में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है प्रियंका गांधी वाड्रा ने, और बहुत कम लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर चुनाव का मौसम है, कोई क्यों ही रिस्क लेगा इस तरीके की खबर उड़ाने के लिए। लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती है, महाराष्ट्र में रत्नागिरी स्टेशन की छत उद्घाटन से पहले ही ढह गई। उधर मुंबई नासिक हाईवे जो अभी पूरा तरह तैयार भी नहीं हुआ है, उसमें 500 से ज्यादा गड्ढे और दरारें पड़ गई हैं। इससे पहले सिंधु दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति उद्घाटन के कुछ ही महीने पहले ढह गई थी। मुंबई में 18,000 करोड़ में बने अटल सेतु को जोड़ने वाली सड़क में दरारें पड़ गई थी। महाराष्ट्र में खोखे और धोखे की सरकार ने जनता को विकास के नाम पर धोखा देकर बेहिसाब भ्रष्टाचार किया है। महाराष्ट्र की जनता जल्द ही हिसाब करने जा रही है। अब आप तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, और अगर विकास ये होता है और विकास के आधार पर जनता वोट नहीं करती है, फिर तो सवाल जनता से भी बनता है कि हरियाणा में आपने किस उद्देश्य से वोट किया है, किस मैनिफेस्टो को देखकर वोट किया और कौन से विकास को देखकर वोट किया है। जनता के मतदान पर सवाल उठाना इसलिए भी जरूरी है, जनता की चॉइस पर सवाल आज उठाना पड़ेगा। अगर लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में नहीं गड़बड़ी है और सचमुच ऐसा चुनाव हुआ है, तो सवाल तो ये बनता है ना कि जब बारिश हो रही थी, सड़क बन रहा था, तब वो भ्रष्टाचार नयाब सिंह सैनी के कार्यकाल में था, लेकिन उस विकास के नाम पर हरियाणा में वोट नहीं पड़ा है। लेकिन महाराष्ट्र वासियों को आगाह करना चाहूंगी कि इस बार विकास के नाम पर आप लोग वोट करना। Make a right choice for yourself, for the state and for the development. जिस प्रकार से आज देश के अलग अलग राज्यों में ऐसी तस्वीरें काफी आम हो गई, क्या अयोध्या का मंदिर, क्या अटल सेतु, क्या टनल और क्या अलग अलग एयरपोर्ट्स की तस्वीरें, ऐसी छत चूना और ये सारी तस्वीर तो काफी आम हो चली है। लेकिन इस सरकार से सवाल पूछती है कि आप किन कंपनियों को टेंडर देते हैं, और क्या ये धंधा लो चंदा लो धंधा लो माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड के घपले से आपने टेंडर ये भी दिया था? सवाल तो ये भी बनता है।
इसी सवालों के अंत में एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी और ये तस्वीर है, देख सकते हैं आप, एक फैक्ट्री की तस्वीर है। क्यों खास है ये फैक्ट्री की तस्वीर? आज तक की खबर लिखा है, भोपाल एमडी ड्रग्स केस, फैक्ट्री के बाद अब गोदाम में मिला कच्चा माल, इससे बन सकता था 500 करोड़ का एमडी ड्रग्स। बताइए, ड्रग्स इतनी भारी मात्रा में बरामद किया गया एक जगह भोपाल में, और कहा जा रहा है कि क्या मध्य प्रदेश भोपाल का ड्रग का अड्डा हो गया? सवाल ये भी है। कांग्रेस ने कहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ड्रग कैपिटल बन गई है। अब कटारा हिल्स में छापेमारी के दौरान लाखों रुपए का रॉ मटेरियल पकड़ा गया है, जिससे 500 करोड़ रुपए की ड्रग्स बनाई जा सकती है। भोपाल में हाल ही में करीब 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी। इस पूरे ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड बीजेपी नेता हरीश आंजना आंजना था। ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड हरीश डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और अन्य बड़े बीजेपी नेताओं का करीबी है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि आज देश के गांव-गांव तक ड्रग्स की पहुंच है, लेकिन मोदी सरकार सब जानते हुए भी अनजान बनी बैठी है। सवाल है, बीजेपी सरकार इस मौत के धंधे को क्यों संरक्षण दे रही है? अडानी पोर्ट से लेकर बीजेपी के कोने-कोने में बिक रही ड्रग्स के पीछे कौन है? ड्रग्स माफियाओं का कनेक्शन बीजेपी नेताओं से ही क्यों होता है? इसके अलावा एमपी कांग्रेस लिखती है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की ड्रग्स बरामद। ये खबर जितनी बड़ी है उतनी ही शर्मनाक। राजनीति में राजधानी में यह गोरख धंधा इतने बड़े स्तर पर पनप रहा था और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आंखें बंद करके बैठी थी। सवाल कई है, लेकिन जवाबदार मौन है। एटीएस गुजरात और एनसीबी द्वारा ये कार्रवाई होती रही और मध्य प्रदेश पुलिस सोती रही। क्या यह मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? जागो मोहन जागो, और मोहन मतलब यहाँ पर सरकार से है। अब इसके अलावा आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश लिखती है, देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री राजधानी भोपाल में संचालित हो रही थी। यहीं से देश के युवाओं को बर्बाद करने के लिए देश के लिए कोने कोने में ड्रग्स सप्लाई किए जाते हैं। 1800 करोड़ के ड्रग्स में गिरफ्तार लोगों के प्रदेश में मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी के साथ फोटो मिलती है। क्या सत्ता में बैठे लोगों को पहले से ही पता था? अगर था तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं किया? क्या भाजपा सरकार प्रदेश और देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने में लगी? तो ये वो सवाल है जो सरकार से आज पूछे जाने चाहिए, लेकिन पूछेगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि चुनाव है जी। चुनाव में टीआरपी चाहिए, तो चुनाव से संबंधित खबरें चलाएंगे। लेकिन ये खबर आप तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको भी समझ आए कि कैसे बीजेपी के नेता इन तमाम, चाहे वो ड्रग्स स्कैंडल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्कैंडल, उसमें कोई ना कोई नेताओं का नाम शामिल हो जाता है। और पता नहीं कैसे ये कोइंसिडेंस हो जाता है कि ज्यादातर वो भारतीय जनता पार्टी के निकलते हैं। तो ऐसे में सवाल ये बनता है, ये जो 3 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है, चाहे वो ड्रग्स से संबंधित हो, चाहे वो महंगाई से संबंधित हो, और चाहे वो ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लैप लूप होल से रिलेटेड हो। इन तीनों ही विषयों पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके मुझे बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।